नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। केंद्र और राज्य सरकारें चाहे लॉकडाउन की पालना के लाख दावे कर रही हों, मगर हनुमानगढ़ टाउन में हकीकत कुछ और ही है। टाउन में जगह जगह जमा लोगों की भीड़ लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती नजर आती है। सरकारी कागजों में चाहे केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए लॉकडाउन के आदेशों की पालना की जा रही हो, मगर हकीकत हनुमानगढ़ में इससे बिल्कुल परे है। हनुमानगढ़ टाउन में लॉकडाउन की जगह जगह सरेआम धज्जियां उड़ती देखी जा सकती हैं। कहने को तो लॉकडाउन 3 मई तक है और राज्य सरकार इसे आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, मगर हकीकत में टाउन में लॉकडाउन हटे हुए को लगभग 1 सप्ताह हो चुका है। टाउन में जगह जगह लोगों के झुंड आपस में बतियाते तथा दुकानों पर सामान खरीदते दिखाई पड़ते हैं। टाउन के रूपनगर तथा प्रेमनगर में कोरोना के पॉजिटिव पाए जाने के बाद कर्फ्यू लगाया गया है, मगर कर्फ्यू ग्रस्त एरिया के भी काफी लोग शहर में बिना मास्क के घूमते दिखाई पड़ते हैं। यदि टाउन की खुदरा सब्जी मंडी का नजारा देखें तो यहाँ किसी एंगल से लगता ही नहीं कि यहाँ लॉकडाउन चल रहा है। जगह जगह भीड़ जमा हो जाने से बीमारी के फैलने की आशंका उत्पन्न हो गई है। पूरे टाउन शहर में कहीं भी कोई पुलिसकर्मी लॉकडाउन की पालना करवाता नजर नहीं आ रहा। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में इस भयंकर बीमारी को फैलने से रोकना मुश्किल होगा। ये सर पिछले 3 दिन से जो कर्फ्यू हटाया गया है, उस दौरान मैं मास्क लगा के एक बार गया सब ये आपके गुड़ मंडी होते हुए मेडिकल, और फिर मेरा ऑफिस है सर ज्ञानदान स्कूल के पास, घर से करीबन आधा किलोमीटर। तो 3 दिन से जो मैं इस आपके लॉकडाउन की जो धज्जियां उड़ते हुए देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना पूरे भारत से संपूर्ण तरीके से जा चुका है। प्रशासन तो दावा कर रहा है कि हम बहुत मुस्तैदी से फॉलो अप कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की गाइडलाइन। मुझे पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध था कि भी ये इसको रोक के रखेंगे, लेकिन कर्फ्यू हटने के बाद इन्होंने ना तो लॉकडाउन के ऊपर ध्यान दिया और ना अपनी मुस्तैदी का तो दावा कर रहे हैं वो कहीं नहीं है। ये कहते हैं कि हमने कर्फ्यू लगा रखा है रूपनगर प्रेमनगर में, वो लोग शरेआम घूम रहे हैं मंडियों में, गुड़ मंडी में। उनको कहा गया है प्रशासन ने कि भी आप किसी तरह का कोई भी दिहाड़ी मजदूरी नहीं करेंगे, लेकिन वो पुलिस के कारण ही, उनकी अनुमति के कारण ही गुड़ मंडी में सरेआम अपने काम धंधों को चला रहे हैं। तो प्रशासन इस चीज से क्यों नहीं वाकिफ हो रहा कि अगर ये कोरोना कर्फ्यू हटाने के बाद दोबारा फैल गया तो उसे कैसे रोकोगे आप? ये जो कह रहे हैं कि भी मास्क है, मास्क मैंने एक भी आदमी के मास्क नहीं देखा है। धारा 144 लगी हुई है, धारा 144 में मैंने कहीं नहीं देखी। 8-8, 10-10 आदमियों के झुंड बाजार में सरेआम घूम रहे हैं। पुलिस उनके पास बैठी है, पुलिस अपने मोबाइल में व्हाट्सएप चेक कर रही है, उन्हें रोक के पूछने का भी जायजा ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना है ही नहीं यहाँ। तो मेरी प्रशासन से यही अपील है कि थोड़ा आप राउंड अप करें और इन्हें देखें। सब्जी मंडी गया था सब्जी लेने के लिए, तो वहाँ पर दुकानें सभी खुली हुई है, लोग बाग वहाँ बिना किसी सुरक्षा के घूम रहे हैं। मास्क वगैरह कोई किसी प्रकार का पहना हुआ नहीं है उन लोगों ने। और यहाँ के जो हालात हैं, प्रशासन भी इस पर गौर नहीं कर रही है। और साथ ही जैसे कि विकासशील देश है अमेरिका, चीन और यूरोपियन कंट्रीज़, वो उनके मुकाबले अपने अविकसित देशों में गिनती होती है हमारी। और बावजूद इसके कोरोना के प्रति लोग ना तो सजग हैं, ना ही प्रशासन सजग है। मैं सभी से अपील करता हूं कि भारत देश के लिए ये ठीक नहीं है। सभी लोग मिलकर कोरोना से बचने का प्रयास करें और सुरक्षा के उपाय अमल में लाएं। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम सेतिया के नेतृत्व में दवा विक्रेताओं ने आज पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना वायरस के चलते बॉडी का तापमान नापने के काम आने वाले इंफ्रारेड थर्मामीटर भेंट किए। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सेतिया के नेतृत्व में दवा विक्रेताओं की ओर से कोरोना वॉरियर्स का सहयोग निरंतर जारी है। इसके तहत बुधवार को पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा, जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, एडीसी अशोक मित्तल को इंफ्रारेड थर्मामीटर भेंट किए गए। इसके लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने आभार जताते हुए कहा कि संकट के दौर में केमिस्टों का सहयोग सराहनीय है। वर्तमान में पुलिस नाकों और सरकारी कार्यालयों में इंफ्रारेड थर्मामीटर की जरूरतें थी, जिसे पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम सेतिया ने केमिस्टों के सहयोग से उपलब्ध करवाई है। इससे कोरोना से लड़ रहे कर्मचारियों और पुलिस थानों में नाकों पर आवाजाही करने वाले लोगों के बॉडी टेम्परेचर की प्रारंभिक जांच हो सकेगी। एसपी ने कहा कि इंफ्रारेड थर्मामीटर की पुलिस को जहां ज्यादा आवश्यकता है वहीं इसे भेजा जाएगा। पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम सेतिया ने भविष्य में भी हर संभव सहयोग करने की बात कही। उन्होंने बताया कि फिलहाल 13 इंफ्रारेड थर्मामीटर उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रेम सेतिया ने बताया कि इससे पूर्व भी कोरोना संक्रमण के चलते दवा विक्रेताओं ने सक्रियता दिखाते हुए इससे पहले करीब 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री कोष, अपनी रसोई, पुलिस और प्रशासन के लिए
मास्क, सैनिटाइजर आदि के सहयोग में दिए जा चुके हैं। इस मौके पर प्रेम सेतिया के अलावा जय किशन चावला, ब्रिज मोहन लुहारीवाला, इंद्रजीत चराया, जग्गी सिडाना, गौरव अरोड़ा, अमित अरोड़ा, सुधीर छाबड़ा सहित अन्य केमिस्ट उपस्थित थे। सामाजिक कार्यों के लिए 20 साल प्रेजेंट कार्यकाल करते हुए मैंने सीखा है कहाँ क्या चीज़ की जरूरत है, तो हम सहयोग केमिस्ट साथियों की मदद लेके करते रहते हैं। आज भी मैंने कोरोना को देखते हुए कोरोना योद्धा के लिए हमारा पुलिस प्रशासक, कलेक्टर महोदय, एडीएम साहब, इन लोगों को 13 बॉडी टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लेके आए हैं। प्रशासन को बहुत अच्छा लगा। ये जो थर्मामीटर है इस टाइम कोरोना के लिए बहुत ही लाभदायक है। उन सभी ने अच्छा महसूस किया और मुझे धन्यवाद भी दिया। मैं अभी भी अच्छे प्रयत्न करते हुए आगे केमिस्ट साथियों की मदद से जो हनुमानगढ़ जिले के हित में है वो केमिस्ट साथियों से करवाता रहूँगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 57 के बाशिंदों ने प्रशासन पर राहत सामग्री किट वितरण में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। लॉकडाउन के चलते निर्धन वर्ग के परिवारों को रोजमर्रा की वस्तुओं की दिक्कतें पेश आने लगी हैं। दिहाड़ी पेशा लोग काम धंधे पर नहीं जा पाने की वजह से आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं। दूसरी ओर जिला प्रशासन से सहायता की उम्मीद लगाए बैठे निर्धन परिवार के लोगों को निराशा हाथ लग रही है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 57 सुरेशिया के बाशिंदों ने जिला प्रशासन पर राशन किट वितरण में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड में काफी संख्या में निर्धन परिवार के लोग निवास करते हैं। वार्ड वासियों के बार बार आग्रह के बावजूद इक्का दुक्का बार राशन किटों का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को वार्ड में राशन किटों का वितरण किया गया था। इस दौरान 90% लोग किट प्राप्त करने से वंचित रह गए। वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड में चंद लोगों को राशन सामग्री की किट देकर मात्र औपचारिकता पूरी की गई है। वार्ड वासियों ने जिला प्रशासन से वार्ड के सभी जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड प्रदान करने की गुहार लगाई है। ये की बात तो होनी नहीं चाहिए कहीं भी। एक टाइम चाय नहीं पियेंगे, दूसरा टाइम तो भैया चाय चाहिए हमारे को। तो नहीं मानेगा। हर चीज को जरूरत पड़ता है घर में, ऐसे बात नहीं कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ता है। कोई मांगने तो जाता नहीं, अगर देने आता है तो ऐसा काम है तो किसी से मांग भी नहीं सकते। सभी ऐसे ही है, सब तो गरीबी है, किससे हम लेन देन करेंगे? कोई लेन देन वाला नहीं देता है पैसा। सुविधा करो हमारे लोग के लिए। हम लोग ये 5-5-6 जना घर पे बैठे हुए हैं। समस्या आ रही है, मैं सबको बोल हमारे को कुछ भी नहीं दिया। 3-4 आदमियों को दे गया, हमारे सामने उनका फोटो कर ले गए और किसी को भी नहीं दिया। बेओली साहसी नहीं देगी, किसी को भी नहीं दिया। राशन कार्ड पूछते हैं ना, राशन कार्ड हमारा चलता है, हम झूठ नहीं मारते। राशन कार्ड में दाने मिलते हैं 5 किलो। हमारे वार्ड नंबर 57 में, जो कि गरीब वार्ड है, स्लम एरिया है, अच्छी बस्ती का एरिया है और कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में जैसे कि बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। और सुरेशिया क्षेत्र में जो पुलिस लाइन के पीछे लेबर कॉलोनी बसी हुई IGPC कॉलोनी नाम है उसका, मजदूर वर्ग है जी। और सभी अपने अपने मेहनत कश मजदूर हैं, अपने घरों से मजदूरी करने जाते थे, लेकिन 1.5-2 महीने हो गए लगातार वो अपने घरों में कैद हैं। और इनको जो राशन की किटें बांटी गई थी, कल जो राशन की किटें बांटी हैं उसके अंदर 80% लोग ऐसे हैं कोई जो इनको किटें नहीं दी गई हैं। पूरा भेदभाव बढ़ता गया किटें बांटने के अंदर। और BLO के द्वारा ना कोई सूची तैयार की गई है, ना कोई सूची अपडेट की गई है, घर बैठ के सूची बना दी गई है। उसमें ये भी नहीं देखा भी अमीर कौन है और गरीब कौन है। और अभी खुद आपके मीडिया वाले के साथ में गए थे तो वहाँ पे इतना बुरा हाल दिखा। काफ़ी गरीब लोग जो बेचारे मतलब रोने को मजबूर हो रहे हैं, वो सड़कों पे आ रहे हैं। तो मैं प्रशासन से, सरकार से कहना चाहता हूँ कि उन गरीबों को राशन की किटें दी जाए। एक किट देने से कुछ नहीं, कोई पहुँचाई तो जाए। बेचारों को एक किट भी नहीं दी गई है। मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ सामान उनको दिया जाए। पहले लंगर की व्यवस्था थी तो हम लोग लंगर खाने की व्यवस्था करते थे, लेकिन अब लंगर बंद हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन से कि कोई ना कोई किटें या कोई सुविधाएँ जो अभी तक नहीं दी गई है उन लोगों गरीबों को दिया जाए। क्योंकि सुरेशिया स्लम एरिया है, गरीबों का क्षेत्र है। तो वो लोग अगर भूखे मरने लगे तो अपने देश के अंदर क्या हाल होगा, वो आप ही समझदार हो। गांव डबली ठान के लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नए भवन में स्थानांतरित किए जाने की मांग की है।
गांव डबली रठान के लोग पिछले 6 माह से करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन की शुरुआत होने की इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पुराना भवन मुख्य रोड से करीब 6 फीट नीचे है। इस कारण बारिश होने पर पानी CHC बिल्डिंग में घुस जाता है। यही नहीं, CHC के पुराने भवन की हालत जर्जर हालत में है। बारिश के समय में छतों से पानी टपकने लगता है। इस कारण कोई बड़ा हादसा होने का भी अंदेशा हमेशा बना रहता है। गाँव की पूर्व सरपंच कर्मा मारो ने बताया कि जिला प्रशासन और ग्रामीणों के सहयोग से गांव में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का निर्माण करवाया गया है। भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी इसे शुरू नहीं किया गया है। इससे चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते इस नए भवन को शुरू नहीं किया जा रहा। ऐसे लोग इस कार्य में रोड़े अटकाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि डबली रठान स्थित यह CHC ऐसा CHC है जिससे 10 गाँव के लोगों को उपचार प्राप्त होता है। ऐसे में प्रशासन को इस तरफ विशेष ध्यान देते हुए नए भवन में CHC शुरू करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। ये हॉस्पिटल CHC जो है, जो हमारे ही कार्यकाल में बनाया गया है, पर कुछ निजी कारणों की वजह से यहाँ बिल्डिंग शिफ्ट नहीं हो पा रही है। और हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ डॉक्टर शिफ्ट हो जाएं। और ये हमारे पूरे गांव की वजह से, गांव के सहयोग से हॉस्पिटल बनाया गया है ताकि लोगों को सहायता दी जाए। और अब ये कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी वजह हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ डॉक्टर शिफ्ट हो और लोगों की मदद हो। हाँ जी, तो भी ये कुछ है, मतलब राजनीतिक तत्व हैं जो ये हॉस्पिटल चाहते ही नहीं ये हॉस्पिटल बने। सर स्टाफ, पुलिस स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ और पूरे गांव का सहयोग रहा, तहसीलदार, इन सभी ने मिलकर हमारी बहुत मदद की और ये हॉस्पिटल तैयार जो हम कर सकेंगे। लॉकडाउन के चलते अन्य दुकानों की तरह शराब के ठेके भी बंद हैं। ऐसी स्थिति में अवैध शराब की बिक्री की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। आबकारी विभाग ने शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए लॉकडाउन के दौरान लगभग 40 मुकदमे दायर किए हैं। कोरोना वायरस के चलते अवैध शराब बनाने वालों पर जिला आबकारी कार्यालय नकेल कसने का प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि लॉकडाउन से अब तक करीब 40 मुकदमे अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में व्रतवार 7 दलों का गठन किया गया है। इस संदर्भ में नोहर, भादरा, हनुमानगढ़, पीलीभंगा, संगरिया व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध शराब बनाने वालों की धरपकड़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौके पर भट्टियों तथा उसमें बनाए जा रहे लाहन को जमीन में दबाकर नष्ट करवाया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि शराब तस्करों द्वारा अन्य राज्यों से यहां लाकर बेची जाने वाली शराब को भी आबकारी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। ये कल जो है, एक तो नावा के पास में और एक भादरा में भी कार्रवाई की गई, मुकदमे बने और एक मुकदमा ये हनुमानगढ़ से सर्किल में भी बना है। और अब तक जब से ये लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन होने के बाद से अब तक करीब 40 मुकदमे के अभियान के तहत बनाए गए हैं और करीब 48,000 लीटर से अधिक जो वास है वो नष्ट की गई है। जो ये हथकड़ निकालने के सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें रेगुलर एडगस्त इनमें चल रही है और आगे भी चल रही है। इनके जो भी पकड़ में आती है तो सख्त कार्रवाई करके इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाता है। और सार्वजनिक जगह पर जो है लान दबा के मिलने की सूचना जो आती है वहाँ पे उनका नष्ट किया जाता है। तो करीब 48,000 लीटर से अधिक जो है वो नष्ट कराई गई है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। कोरोना महामारी के बचाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने संक्रमण फैलने से पहले ही लगातार प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रतिदिन लाखों जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भोजन वितरित किया जा रहा है।
आश्रय स्थलों में रहने वाले बेघर लोगों को भी 100 रुपए तक का निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई व डोर टू डोर कचरा संग्रहण की समुचित व्यवस्था की गई है। सभी सफाई कर्मचारियों, जमादारों और स्वास्थ्य निरीक्षकों को सैनिटाइजर, साबुन और दस्ताने खरीदने के लिए 1,000 रुपए की नकद राशि दी गई है। प्रदेश के श्रमिक, वेंडर्स और जरूरतमंद परिवार जो किसी योजना में पंजीकृत नहीं हैं, उनको सरकार ने 1,000 रुपए की सहायता दी है। अब इन्हें 1,500 रुपए की और अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। गली मोहल्लों में सार्वजनिक स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर उन्हें विसंक्रमित किया गया है। किराना और दवा की दुकानों को लॉकडाउन में छूट दी गई है। साथ ही ग्राहकों के बीच 1 मीटर की दूरी रहे, इसके लिए 1-1 मीटर पर सर्कल बनवाए गए हैं। सभी निकायों में आवारा पशुओं के लिए चारे व भोजन की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा संतोष है कि स्वायत्त शासन विभाग का हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर अधिकारी पूरी लीजाम से इस कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग में उतरा हुआ है और वो निश्चित तौर पर जो है इसके अच्छे परिणाम देखने को आगे जाकर मिलेंगे। इन व्यवस्थाओं में आप भी सहयोग दें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। खांसते और छींकते समय रुमाल लगाएं। आइए हम मिलकर कोरोना को हराएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। दिन प्रतिदिन बढ़ रही गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने इलेक्ट्रॉनिक सामान के दुकानदारों को दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। दुकानें सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही खुला करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के विक्रेताओं द्वारा दुकानें खोलने की मांगी गई अनुमति को सहमति प्रदान करते हुए जिला प्रशासन ने 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी है। इस संदर्भ में जंक्शन के इलेक्ट्रॉनिक सामान विक्रेताओं ने बताया कि उन्हें जिला प्रशासन ने मौखिक सहमति दी है तथा मेडिकल एडवाइजरी की पूर्ण पालना के भी आदेश जारी किए गए हैं। दुकानदारों ने बताया कि वे दुकान पर आने वाले ग्राहकों को 2 मीटर की दूरी तथा मास्क पहनकर आने की हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना मास्क पहने आए ग्राहक को वे सामान विक्रय नहीं कर रहे। दुकानदारों ने बताया कि मुख्यतः फोन पर मिलने वाले ऑर्डर्स को वो होम डिलीवरी द्वारा पूरा कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जो बिजली के पंखे हैं उनको बेचने के लिए हमारे बिजली की जो दुकानें जो बिजली का पंखे भी डील करती हैं उनको लोकल प्रशासन ने भी हमारे को मौखिक सहमति जारी की है। तो कस्टमर को तकलीफ ना हो, क्योंकि आगे गर्मी बहुत बढ़ रही है और लोगों को तकलीफ हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए और अपना और अगले आने वाले कस्टमर का बचाव रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन कोविड-19 के अनुसार जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम अपना कारोबार करेंगे ताकि लोगों को, आम जन को तकलीफ ना हो और गर्मी से राहत मिल सके। इसके लिए हमने थोड़ा 11 से लेकर 5 बजे तक लोकल प्रशासन ने हमारे को कहा है कि आप दुकानें खोल सकते हो। तो हमने भी उसी अकॉर्डिंग, उसी के आदेश के अनुसार उस पालना कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सैनिटाइजेशन वगैरह और मास्क लगा के आधे कर्मचारियों के साथ में और दिए गए टाइम का सख्ती से पालन करेंगे और कस्टमर को भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और सेफ्टी के लिहाज से भी उनको पूरा मास्क का ध्यान रखना है और डिस्टेंसिंग और जो 1 मीटर से 1 मीटर की डिस्टेंसिंग उसी हिसाब से कस्टमर नहीं, जो इक्का दुक्का कस्टमर जो परेशान हो रहे हैं, कस्टमर वो फ़ोन कर रहे हैं, वो आ रहे हैं और कुछ हम कस्टमर्स के फ़ोन आते हैं तो उनको हम होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आने से रोकते हैं। तो हमारे को ये कहा गया कि उनको उन तक पंखा पहुंचाया जाए, तो हम उनको पंखा पहुंचाने की ज़्यादा व्यवस्था कोशिश करते हैं कि उन तक घर तक पंखा पहुंचाया जाए। लॉकडाउन के बावजूद सरकार ने आवश्यक सेवाओं में आने वाली वस्तुओं की बिक्री के लिए दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान कर रखी है। दुकानदारों के अनुसार वे मेडिकल एडवाइजरी की पालना करते हुए ही सामान की बिक्री कर रहे हैं।
कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन जारी है और इस बीच दुकानदारों ने भी इसके नियमों की पालना सीख ली है। बाजार में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की खुली दुकानों के दुकानदार दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को मास्क लगाकर तथा 2 मीटर की दूरी बनाकर सामान लेने का आग्रह कर रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए दुकानदारों ने बताया कि उनकी दुकान पर आने वाले बहुत से ग्राहक पहले से ही मास्क लगाए हुए तथा दूर खड़े होकर सामान लेने के नियमों का पालन कर रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति में कुछ लोग बिना मास्क लगाए दुकान पर सामान लेने आते हैं तो वे सामान देने से इनकार कर देते हैं। दुकानदारों ने सामान खरीदने आने वाले ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क लगाने के नियमों की पालना करने का आग्रह किया है। जब से ये कर्फ्यू हटा है शहर से, उसके बाद ठीक है राशन वाली दुकानों पर लोग बाग आ रहे हैं, पर हमने अपने नियम बना रखे हैं, एक तो डिस्टेंस का और एक बार दूर से ही सामान देते हैं और बिना मास्क वाले को सामान नहीं देते। इस तरह की व्यवस्था जैसे प्रशासन चाहता है वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं और दूर से ही अगर मना कर देते हैं, जो सिर्फ ग्राहक दिखता है हमें भी वास्तव में लेने वाला है जरूरतमंद है, उसी के साथ ही व्यवहार और उसको भी निर्देश दे रहे हैं कि आप बाजार में सामान लो और जाओ, बिना मतलब की भीड़ मत करो, प्रशासन का सहयोग करो जिससे कि ये बीमारी इससे अपने को जल्दी निजात मिले। उनके बारे में तो हम तो कुछ खुद तो कह नहीं सकते, अपनी दुकान पर तो उसका सामान देते ही नहीं, हम तो दूसरे कह देते हैं। एक आदमी से ऊपर दूसरा भी आता है, उसको कहते हैं कि अपना दूर हो जाओ। और ये वैसे बाजार में देखते हैं कि इस तरह से बैंकों के आगे इधर उधर आ रहे हैं, उनसे भी देख के कह देते हैं दूर से आवाज आकर भी कम से कम प्रशासन को सहयोग तो करो। टोकते भी हम लोग अपनी तरफ से, तो ये भी एक फर्ज समझते हैं अपना, अभी इनको समझाया जाए किसी तरह से। यही इस तरह के अभी भी ग्रामीण टाइप के लोग हैं जो बैंकों के आगे और ऐसे इकट्ठे होकर आते हैं 5-5, 6-6 जने, उनको समझाते हैं मास्क लगाओ और जैसे भी सहयोग करो। ऐसा है कि हमारे पास ग्राहक किराने की दुकान है और जो भी ग्राहक आता है उसको एक ही हिसाब सामान देते हैं, अगला ले जाए ना ले, चाह रहते हैं कदम ये फंसे जाए, क्योंकि हमारी भी दुकानदारी अपने स्वच्छता रखना चाहते हैं। जो मास्क लगा कर नहीं आता उसको सामान लो ही नहीं, जब अगले नुकसान तो क्या इलाज है, शरीर से बढ़कर नुकसान तो जा क्या करेंगे, उसको सारा फायदा अपना थोड़ी देखेंगे। शरीर सब चाहे तो सब कुछ हो जाएगा, शरीर है ही नहीं, देश के लिए सबके लिए सबकी भलाई इसी है। साइड में हो जाओ, इनको दे दें, बाद में आ जाना, या साइड में खड़े जाते चक्रे लगा रखे अलग अलग दे देते हैं। माकपा की एक बैठक जंक्शन स्थित शहीद यादगार हाल में आयोजित की गई। बैठक में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने बारे विचार विमर्श किया गया। मई दिवस को लेकर सीटू की एक बैठक जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आत्मा सिंह ने की। बैठक में कोरोना महामारी की वजह से चल रहे लॉकडाउन के चलते 1 मई को मजदूर दिवस मेडिकल एडवाइजरी के अनुसार मनाने का निर्णय लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि इस दौरान जिले के सभी सीटू कार्यालयों पर झंडारोहण किया जाएगा। हर गाँव व शहर के सीटू कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर भी झंडारोहण करेंगे और शिकागो के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य दिशा निर्देशों की पालना सख्ती से की जाएगी। बैठक में बलदेव सिंह मक्कासर, दयानंद, इकबाल खां, ओम स्वामी, राजेंद्र नोखवाल, आमिर खां सहित अन्य माकपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम 1 मई का हम आए साल मनाते हैं, काफी जगह से फोन भी आ रहे हैं। हम ये लॉकडाउन का पालन करते हुए हमारे दफ्तर जो CIT के दफ्तर है, उन दफ्तरों में 5-5, 7-7 लोग आएंगे और उसका पालन करते हुए लॉकडाउन का कम लोग बुला के हम झंडा दफ्तरों पर चढ़ाएंगे। और हमारे जो 1 मई को मजदूर किसान जो इसको मानने वाला, और उसको हम ये कहें कि अपने घरों पे सुबह झंडा चढ़ाओ और मई दिवस के जो अमर शहीद हैं उनको याद करें। ये हम छोटा प्रोग्राम करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।